ईडी की छापेमारी चल रही थी और लगभग 3 किलो सोना और 25 लाख की नकदी। चेक नंबर आप लोग भी नोट कर लीजिए 000509 आईसीआईसीआई बैंक का। विगत 7 फरवरी 2024 को मेरे घर ईडी के टीम व उनके अधिकारी पहुंचे थे। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का एक मामला भी अगर ये साबित कर दें, जीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 7 फरवरी, जी हाँ, 7 फरवरी का वो दिन जब काशीपुर में ईडी की रेड पड़ती है और रेड पड़ने के बाद एक नाम पूरे क्षेत्र में गूंजता है जिसका नाम है अमित सिंह। आज ईडी की रेड जिनके घर पड़ी थी, अमित सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में जिला मंत्री भी रहे हैं, जिनको पदमुक्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, परंतु आज उनके द्वारा प्रेस वार्ता कर कुछ खास बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है। जानते हैं उनसे आकर उनका क्या कहना है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा कि आप सबको पता है कि विगत 7 फरवरी 2024 को मेरे घर ईडी के टीम व उनके अधिकारी पहुंचे थे। उस संबंध में जो उन ईडी के अधिकारियों व उनकी टीम द्वारा जो भी सवाल पूछे गए, मेरे द्वारा उन सभी का जवाब दिया गया। जो मुझसे साक्ष्य मांगे गए, मैंने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद जब मैंने देखा कि कई समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला कि भाई मेरे बारे में कई समाचार पत्रों में ये छप गया कि अमित सिंह ने जो है वो भ्रष्टाचार किया है। अमित सिंह ने सिवान में, जो कि बिहार के एक जिला है सिवान, उसके सिसवन में 100 एकड़ जमीन खरीदी है, दिनेशपुर में जमीन खरीदी है खेती की, और उसके बाद में नोएडा में फ्लैट खरीदा है, देहरादून में फ्लैट खरीदा है। मैं तो हैरान रह गया उस खबर को पढ़कर कि भाई मेरे प्रति इतना द्वेष भाव कौन फैला रहा है। इसीलिए कुछ पत्रकार बंधुओं के भी लगातार फोन आ रहे थे कल से कि हमें आपसे कुछ बात करनी है और ईडी आपके यहाँ आई थी, उस संबंध में आपसे कुछ सवाल पूछने। तो मैंने आज ये निश्चय किया कि आज मैं सभी मीडिया के साथियों के साथ इस रामनगर रोड स्थित होटल में एक प्रेस वार्ता करके आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जब ईडी की बात चल रही थी कि ईडी की छापेमारी चल रही थी और लगभग शाम के समय एक बात आ रही थी कि 3 किलो सोना और 25 लाख की नकदी जो है बरामद हुई है और तरह तरह की बातें आ रही थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना सच है? देखिए, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मेरे घर से जो भी कैश बरामद हुआ उसके मैंने उनको साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, उनका चेक नंबर उनको सौंप दिया। वो चेक नंबर आप लोग भी नोट कर लीजिए 000509 आईसीआईसीआई बैंक का। और उस चेक के माध्यम से मैंने वो कैश विड्रॉ किया था, उसके साक्ष्य मैंने उनको प्रस्तुत कर दिए। जो भी मेरी वाइफ के या मेरे जो गहने थे उनके मैंने उनको बिल प्रस्तुत किए हैं। और जितना उन्होंने मुझसे सहयोग की अपेक्षा करी है, वो भारत सरकार की एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है। जितने सहयोग की उनकी अपेक्षा थी, मैंने पूर्ण सहयोग किया है। यदि भविष्य में वो मुझसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे तो भविष्य में भी मैं उनका पूरा सहयोग करूँ। बात करें काशीपुर में, जिस दिन आपके घर रेड पड़ी है उस दिन से लेकर अगले दिन तक एक नाम जो है चर्चाओं में बना हुआ था काशीपुर में, हरक सिंह रावत की। कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत से आपकी कड़ी जोड़ते हुए ईडी आपके यहाँ पहुंची है, उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, वो मसला क्या है? देखिए, मैं आपके सुरागी लाल चैनल से ये बताना चाहूंगा कि जब हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी भाजपा की, उसमें हरक सिंह रावत जो थे वो काबीना मंत्री थे। और एक सरकार में एक कार्यकर्ता जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसके संबंध जैसे अपने कैबिनेट मंत्री के साथ होने चाहिए, मेरे सिर्फ वही संबंध आज तक हरक सिंह रावत से रहे हैं। इसके अलावा आज जब वो हमारी पार्टी के विरोधी पार्टी में है, विचारधारा के विरोध में है हमारे, तो मैं आज उनका वैसे ही विरोध करता हूं जैसे मैं अपने पार्टी के अंदर रह के विपक्षी पार्टियों का विरोध करता हूं। जब आपने पार्टी की बात कर ही लिया तो एक बड़ा सवाल जो इस समय चल रहा है, पार्टी ने आपको, भारतीय जनता पार्टी ने आपको पदमुक्त कर दिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं, पार्टी में किस तरीके से आपका साथ रहेगा नहीं रहेगा, पूरा बताइए। क्या मतलब आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं जब तक कोई पद लूंगा भी नहीं, जब तक कि ये सारी जो कार्रवाई हुई है इनमें मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में जैसा काम मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए करता आया हूं, उसी समर्पित भाव से मैं आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा।
और बात करें जिस तरीके से जब कार्रवाई के दौरान आपके घर कुछ कारतूस जो बरामद हुए, जिसको लेकर ये पूरा मामला आगे गया या पुलिस की प्रक्रिया शुरू हुई आईटीआई पुलिस की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये बात मेरे भी सामने आई, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि वो 6 या 7 थे। कुछ लोग 8 भी कह रहे थे, कुछ और भी कुछ कह रहे थे। 60-32 बोर के और एक खोखा पूरा। अच्छा, 7-32 बोर के और एक पूरा खोखा। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष कल इस बात को भी रखा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि उन खोखों, उन गोलियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। उससे संबंधित जो साक्ष्य होंगे या थे वो मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत भी करा दिए हैं। और चूंकि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो भी न्यायालय में जो चीज विचाराधीन है उसमें ज्यादा कुछ बताना भी उचित नहीं होगा। ईडी से आपकी क्या वार्ता हुई? मतलब जब ईडी आपके घर पहुंची, जब आपकी पूरी कार्रवाई चल रही थी, ईडी अपनी तहकीकात कर रही थी, तब आपकी क्या वार्ता हुई? मतलब किन मुख्य बिंदुओं को लेकर आपको लगता है कि ईडी आपके घर पहुंची? ये अंतिम सवाल है मेरा, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे और सब जानना भी चाहते हैं। देखिए, ईडी मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बताता हूं कि भारत सरकार की एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है या जो करना चाहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो उस संबंध में और उस उद्देश्य से ईडी लगातार काम कर रही है। मेरे घर में आने का कारण तो वो ईडी वाले ही बता पाएंगे आपको, लेकिन मुझसे जो सवाल पूछे हैं उनका मैंने उनको संतोषजनक जवाब दिया है। जो मेरे पास कुछ कैश था उसकी मैंने उनको पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। जो ज्वेलरी थी उससे संबंधित भी मैंने उनको साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं और भविष्य में यदि उनकी तरफ से कोई और सवाल किया जाएगा या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा तो मैं उसमें भी भरपूर सहयोग करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है कि मेरी सीवान में 100 एकड़ जमीन है और नोएडा में फ्लैट है। अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का एक मामला भी अगर ये साबित कर दें, मेरी इन विरोधियों को खुली चुनौती है। अगर एक मामला भी ये भ्रष्टाचार का साबित कर दें, जीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं कभी जीवन में राजनीति नहीं करूंगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे अमित सिंह, जो कि पूर्व में बात करें भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर से जिला मंत्री भी थे और कहीं ना कहीं बात करें जो ईडी के घर इनका छापेमारी हुई है उसको लेकर भी इनके द्वारा पूरी बात अपनी रखी गई है। हालांकि अब आगे की क्या वैधानिक कार्रवाई रहती है उसका भी पूरा अपडेट सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।